परिवर्तन आ रहा है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे निराकारी अवस्था। तो आप लोगों ने इसके पहले की अवस्थाओं को समझा है कि निराकारी अवस्था किसको कहेंगे। तो इसमें योग की कमेंट्री जो है वो दी हुई है। एक्चुअली जब कोई चीज को आपको लिखना है तो लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ये क्या है कि आपने जो किताबों में यूनिट पढ़े हैं उस यूनिट के आधार पर आपको नॉलेज मिल गई है कि भाई अ, मेरे को अपने आप को कैसा बनाना है। जैसे मुझे अच्छा मनुष्य बनना है, मेरे अंदर मुझे गुणों को अगर धारण करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे अंदर गुण हो, अवगुण ना हो। तो गुणों को जब हम धारण करना चाहते हैं तो गुणों के बारे में सोचना चाहिए। गुण की गुण की जो है वो बात है। तो गुण जब हम धारण करने की बात करते हैं तो गुण की बात आती है तो हमारे माइंड में पॉजिटिविटी की बात आती है। मतलब अच्छी बातों का हम अपने अंदर इस प्रकार से कि जैसे ये अच्छी बातें हैं तो उसका एक क्या कहते हैं कि जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, लॉकर बना लेते हैं। तो लॉकर में हम क्या करते हैं, जो कीमती चीज है उसको लॉकर में रख देते हैं। तो माइंड के लॉकर में हमें इन गुणों को रखना है। जैसे आज के समय में आपने देखा होगा कि जिस जिस समय में, बुद्ध के समय में परिस्थितियां क्या थी। बुद्ध के समय में परिस्थितियां थी कि लोग इतने दुखी थे, इतने दुखी थे, मना दासत्व की भावना। पेज नंबर जो है 1.9.2 है ये, पेज नंबर 37। तो हम निराकारी अवस्था की बात कर रहे हैं। तो उस समय में जब, जिस समय में जिस मूल्य की आवश्यकता थी, क्योंकि अभी जैसे समझो कि आपको शांति की आवश्यकता है और मैं आपको दूसरे कोई मूल्य की बात करूं, साहस की बात करूं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे उसमें क्या, कौन कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आज के समय में मुझे कौन कौन से वैल्यूज की आवश्यकता है, तो उस वैल्यू को लेकर के, हाँ, पेज नंबर 36-37 जिसमें आपको लिखना है। तो आपको ये लगेगा कि आज के समय में क्या चीज ज्यादा है। तो आज के समय में क्या है, हिंसा ज्यादा हो रही है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार, पहले के जब समय में भी होता था ऐसा, लेकिन पहले के समय में सिर्फ लुटारू लोग लूटने वाले लूटते थे और उनको लुटारू बोलते थे। आजकल अच्छे दिखने वाले लुटारू बन गए हैं, जो पता ही नहीं चलता कि ये लुटारू है। पहले तो उसका एक ड्रेस हुआ करता था कि ये लुटारू है। जैसे पहले राक्षसों को दिखाते चित्र में, तो राक्षस को बड़ा विकराल दिखाते हैं, तो वो उसकी एक पर्सनालिटी उस समय में थी। लेकिन आज जो है वो पर्सनालिटी का पता ही नहीं चल रहा है। तो इसीलिए हमारी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए ये राजयोग मेडिटेशन के विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न प्रयोग हैं। तो वो प्रयोग आपको करना है। तो आप प्रयोगों को कैसे करेंगे, तो ये इसमें बताया गया है कि आप इन प्रयोगों को इस प्रकार से कर सकते हैं। तो उस समय में करुणा के मूल्य की आवश्यकता थी, बुद्ध के समय में, महावीर के समय में हिंसा बहुत होती थी। बना बलि प्रथा चालू थी, बकरों की बलि दी जाती थी, पशुओं को काटा जाता था। तो उन्होंने कहा जीव दया ना। तो जीव दया पर जैनों की फिलोसॉफी कि प्रत्येक जीव के ऊपर आप दया कीजिए। तो दया भाव, क्षमा भाव, ये उस समय था। आज के समय में क्या है, चरित्र गिर गए। तो चरित्र को बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं है तो हम कहीं भी किसी भी जगह पर सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका चरित्र ठीक नहीं है, तो
आप जहां भी आगे बढ़ने के लिए जाएंगे ना, तो दूसरे आजकल क्या करते हैं, दूसरे आपके बारे में पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तो वो बोलते हैं अरे छोड़ो, उनका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो कैरेक्टर की बात आज सबसे बड़ी। दूसरी बात, आज भी हिंसा टॉप पर है। तीसरी बात, आज जो है व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में जल्दी आ गया। चौथी बात, आज व्यक्ति जो है वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। अविश्वसनीयता जो है वो बढ़ गई है, किसी को किसी पर विश्वास नहीं, पता नहीं ये कैसा होगा, है ना। तो मित्र को भी मित्र पर विश्वास नहीं रहा। तो अविश्वसनीयता, फिर प्रेम, प्रेम में लोग धोखा दे रहे हैं, तो प्रेम भी कम है। मतलब कहने का भाव, आज के समय में कुल मिलाकर के सारे मूल्यों में गिरावट आ गई। तो वैल्यूज की गिरावट क्या है? व्यक्ति की गिरावट है, व्यक्तित्व की गिरावट है। तो उस गिरावट के लिए हमें सबसे पहले यहाँ बताया कि जैसे आपको निराकारी अवस्था में आपको आना है। तो निराकारी अवस्था के लिए आपको क्या करना है? तो पहले जब हम योग में बैठते हैं, तो ये सोचते हैं कि पहले ही दिन मैंने आपको बोला था कि मैंने अपने आसपास एक परख बना ली, और फिर अपनी आत्मा को, मेरी आत्मा को मैं सामने ही देखूं। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कि अकेला व्यक्ति बैठा है और उसके सामने वो खुद ही आता है, और एक दूसरे से वो बात करते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे मन में ऐसा नहीं। बोले तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे मन में ऐसा है। तो वो सामने उसका ही उसकी प्रतिछाया, तो ये प्रतिछाया, वही हमारी जो है आत्मा है, उसको हम विजुलाइज करें कि ये मेरे सामने मैं ही बैठी हूँ। तो फिर आप देखिए, तो अगर मेरे सामने मैं हूं, इसका मतलब मैं इस शरीर से निकलकर सामने आ सकती, वरना शरीर देह से मैं अलग हो सकती हूँ। सबसे पहले तो ये आपके माइंड में आपको बिठाना पड़ेगा। ये सत्य है कि हम अपने देह से उपराम होकर के सामने अपने आप को भी देख सकते हैं। तो जब हम अपने आप को देख सकते हैं ना, तो ये हमारी निराकारी अवस्था, कि भाई कहते हैं ना, हाँ, अपने आप को आत्मा के स्वरूप में देखो, आत्मा रूप में देखो। तो जब व्यक्ति आत्मा रूप में देखता है, तो आत्मा रूप में देखने से ही अपने आप को निराकार स्वरूप में वो लाता है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि आत्मा बिंदी स्वरूप है। तो जब आत्मा बिंदी स्वरूप है, तो बिंदी को शरीर नहीं है। तो शरीर नहीं है, तो हम क्या करते हैं? शरीर से बाहर होने का अनुभव करें, इसको निराकारी अवस्था कहते हैं। नहीं नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। हमारी एक दीदी है, निरंजना दीदी, वो जगन्नाथपुरी में रहती है, बड़ी अच्छी दीदी है। वो हमेशा आत्मा भाव में अपने आप को रख, मुझ आत्मा ने आज ये किया, मुझ आत्मा ने ऐसा हुआ, मुझ आत्मा को आज ऐसा हुआ। और दूसरे को भी बुलाएगी तो अरे आत्मा इधर आओ, अरे आत्मा ये आओ। तो इस प्रकार से वो आत्मा भाव में रहने की कोशिश करती है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि इस रूप में जब व्यक्ति आ, अपने आप में घुल जाता है, तो शरीर से अलग होने की स्थिति का अनुभव जब सहज हो जाता है, तब वो निराकार अवस्था कहते हैं। तो ये आपको योग कमेंट्री के माध्यम से बताया है कि मैं आत्मा अपने सम्मुख और अपने अति सूक्ष्म, अति सुंदर, फिर अपने आप को सुंदरता में देखो, अति सुंदर संपूर्ण ज्योति बिंदु स्वरूप को स्पष्ट देख। मैं कौन हूं? मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। बिंदु के साथ साथ ज्योति भी है, माना प्रकाश भी है। प्रकाश है माना चमक है, चमक है माना सुंदर है, तो सुंदर है माना, हाँ, शिवम भी होनी चाहिए, कल्याणकारी। तो सत्यम शिवम सुंदरम की जो बात आती है, जो परमात्मा के लिए कहा गया है, वही परमात्मा के गुणों को आत्मसात करने वाली आत्मा जो है वो क्या निराकारी अवस्था में अपने आप को रख सकती है। तो ऐसे आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे। फिर 1.9.3 बीज रूप अवस्था। अब कल जो है आप बीज रूप अवस्था की बात कर रहे थे, तो बीज रूप अवस्था, ये जो कमेंट्री इसमें लिखी हुई है ना,
जब आप अपने आप को स्टार माना, क्या स्टार देखना माना बुद्धि से आत्मा को देखना। अब स्टार को तो आप देख सकते हो, लेकिन स्टार से भी सूक्ष्म चीज है आत्मा, तो उसकी अनुभूति होनी चाहिए। जैसे आपका शरीर हल्का हो गया, आप मेडिटेशन में बैठेंगे ना, तो आप एकदम लाइट वेट हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि एकदम लाइट वेट हो गए। सोर्स ऑफ लाइट है, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट की मैं बात कर रही हूँ, वही कर रही हूँ कि आप जैसे अपने आप को देखेंगे कि बॉडी से, जैसे बॉडी में मेरा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा लगेगा आप घंटों बैठेंगे, और घंटों बैठ सकते हैं निराकारी अवस्था में, लेकिन शरीर के साथ आप घंटों नहीं बैठ सकते। आप योग में बैठेंगे तो आप 2 4 5 घंटे तक योग में बैठ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे बैठेंगे ना पालती मार के, आप नहीं बैठ पाएंगे, आपकी बॉडी पेन करने लग जाएगी। तो यहाँ पर बीज रूप अवस्था की बात है। तो इसमें कहा कि बीज रूप अवस्था क्या है पता है? संपूर्ण मौन स्थिति है। बीज रूप अवस्था आपने अगर देखी हो तो गुलजार दादी को देखना चाहिए। गुलजार दादी में बाबा आते हैं तब तो बाबा दिखाई देता है, लेकिन जब बाबा नहीं होते और उस दादी के पास आप जाओ, वो दादी बहुत ही कम बोलती है। कभी मैंने उनको बहुत बोलते हुए बहुत कम सुना है। क्लास सुने उनके, जब वो क्लास कराती है तो क्लास कराती है, लेकिन जब आप उनसे मिलने जाएंगे ना, और लास्ट में तो जब दादी पिछले समझो 10 साल से, 10 साल से तो दादी बिल्कुल साइलेंट हो। अब आप सोचो कि देह में रहते हुए व्यक्ति साइलेंस में है, तो ये उनकी बीजरूप अवस्था, ये उनकी उपराम अवस्था थी। उपराम तो फिर भी हम हो सकते हैं, लेकिन बीज रूप होना ये शरीर की, मन की संपूर्ण पवित्र अवस्था है। मना एक संकल्प भी किसी के लिए गलत नहीं, एक संकल्प मात्र में अपवित्रता न आए। हम तो टीवी देखते हैं, न्यूज सुनते हैं, तो क्या है, वो चीजें, टीवी न्यूज सुनने वाली चीजें हमारे अंदर, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार के क्या कहते हैं, रेज है, किरणें हैं, टीवी से हमारी तरफ आती है, वो नेगेटिव है। जैसे कि हम शोरगुल वाले वातावरण में चले गए, तो लोगों के बीच में ढम ढम करते ढोल बजते हैं, डीजे, आजकल तो डीजे कितना फुल बजाते हैं, तो वो डीजे भी क्या है, आपको असर करता है, आपकी बॉडी को। तो उस समय आपकी अवस्था पॉजिटिव नहीं रहेगी, तो आपको ऐसा लगेगा बीज रूप अवस्था में। मैं तो दादी को देखती थी ना, बस ऐसा बीज रूप अवस्था होनी चाहिए। गुलजार दादी की अवस्था एकदम बीज रूप थी, कि वो आपको ऐसा लगेगा, ऐसे आपके सामने देखेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि इनसे, इनकी दृष्टि से ही मैं अपने आप को भरपूर कर रही। तो उनकी इतनी पवित्र दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती थी, तो हम वो महसूस करते थे कि इस वास्तव में ये आत्मा के अंदर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी बात है कि परमात्मा ने इनको चुना है। तो ये सबसे प्योर आत्मा, संकल्प से भी प्योर, वाणी से भी प्योर, कभी किसी को ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी को डांटते हुए मैंने नहीं देखा, कभी नाराज होते हुए नहीं देखा, कभी उन दादी को, मतलब आप समझो कि एक भी नेगेटिव चीज उस दादी में नहीं थी, गुलजार दादी में। तो वो बीज रूप अवस्था आप आज भी दादी के क्लास देखना, बाबा आते हैं, बाबा मिलन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन वो दादी के क्लास देखना, और दादी के फोटो को भी आप देखो, तो दादी का फोटो देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में इनके अंदर वो चीज है। तो जिनके फोटो में भी अगर आपको पवित्रता और उनके चरित्र का, चरित्र की ऊंचाई दिखाई दे, इतनी प्योर होनी चाहिए। तो अगर हमें भी बीज रूप अवस्था में जाना है, तो इस नॉलेज को धारण करते हुए परमात्मा के साथ समानता का अनुभव, ये परमात्मा है ऐसा का ऐसा मैं हूं, है ना, परमात्मा जैसी ही मैं आती,
तो वही अगर आप अनुभव करेंगे ना, तब आपकी बीज रूप अवस्था होगी। माना ये भौतिकता से संपूर्ण रूप से आप प्रैक्टिस करेंगे कि भौतिकता से थोड़ी देर के लिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि बहन जी अभी तो ऐसा होता है कि सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाए, गुफा में चले जाए और गुफा में बैठ करके शांति पाए। तो वो गुफा में चले जाते हैं और गुफा में फिर क्या पड़ी होती है, न खाने की न पीने की न कुछ नहीं, हवा और पानी पे भी कई लोग जीते हैं। तो उस प्रकार की अवस्था को बीज रूप अवस्था कहते हैं। तो ये अवस्था हम भी महसूस कर सकते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए। जब आप योग में बैठे हैं तो आप ये समझिए कि मैं एकदम प्योर पवित्र आत्मा हूं, और उस समय मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, पूरे जंगल में पूरे बंबोर को आग लग जाए, लेकिन मैं ऐसी की ऐसी। जैसे प्रहलाद की स्थिति थी, आग में भी वो जला नहीं। क्यों? क्योंकि वो बीज रूप अवस्था में परमात्मा की याद में बैठा हुआ था। तो ये चीज बीज रूप अवस्था कहलाती है कि अपने इनर पावर को खूब अंदर से ऐसा ऊर्जावान बनाओ, खूब ऊर्जावान बनाओ, और परमात्मा के साथ का ऐसा अनुभव हो, ऐसा अनुभव हो कि आपके अंदर आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ अलग हूं। मैं ना ऐसी आत्मा हूं, आत्मा तो हुई लेकिन सबसे अलग आत्मा हूं। है ना, उस आत्मा में वो क्वालिटी, तो उस क्वालिटी का आप अनुभव कर सकते हैं, उस क्वालिटी का। अगर आपको उदाहरण है तो दादी गुलजार है। उदाहरण आप नहीं, लेकिन आप ज्ञान के आधार पर रखना चाहते हैं तो ये समझिए कि बीज रूप अवस्था मना नहीं, ख्याल नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। उस समय आप ये सोच के बैठोगे आज मुझे, आप मीठा मीठा संगीत बजाइए। संगीत से क्या होता है, मन जो है ना वो एकदम स्थिर होने की कोशिश करता है, और फिर आपको वो पता भी नहीं चलेगा। जब बीज रूप अवस्था हो जाएगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये संगीत भी बज रहा था, और पता ही नहीं चलेगा। कोई आपको आके उठाए तब आपको लगे ओ मैं तो इतने घंटों से हाँ योग में बैठी थी। तो ये जो चीज है, डीप साइलेंस, डीप साइलेंस का अनुभव आपको होना चाहिए। डीप साइलेंस का जब अनुभव होता है तब आप बीज रूप अवस्था में जा सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। पर हम सोच ही ले, जैसे अभी प्रश्न ये किसी ने लिखा कि ख्याल तो आ ही जाते हैं, तो ख्याल आ ही जाते हैं तो बीज रूप अवस्था बनेगी ही नहीं आपकी। फिर आप यहाँ लिख दीजिए कि हमारी बीज रूप अवस्था न बनने वाली है, न बनी है, न बनेगी। है ना? तो इसका मतलब है आपने प्रयास किया ही नहीं। अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे आगे आएंगे बताइए, कैसे इसकी अनुभूति करेंगे? और ये तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना। एबीसीडी में ए से ए सीखा, बी सीखा, सी सीखा, डी सीखा, लेकिन जेड तक नहीं गए तो हमारी एबीसीडी तो पूरी ही नहीं हुई। तो एबीसीडी को पूरा करने के लिए ए टू जेड हमें सीखना पड़ेगा। जब तक आप ए टू जेड नहीं जाएंगे ना, संपूर्ण नहीं बनेंगे, पूरे नहीं बनेंगे। तो पूरा बनने के लिए हमें ऐसा सिखाते भी जाएंगे, नहीं कोई है बात कहीं नहीं। पर। करत करत भी अभ्यास के नहीं जड़ होती सिखाते। विरस। अभ्यास करते जाइए, करते जाइए, दीदी भले ये आप फेल हो जाए, सृष्टि का विस्तार भले हुआ आपको दूसरे ख्याल चले। तो अगर दूसरे ख्याल चलते तो अरे मुझे दूसरे ख्याल नहीं चलाने, स्टॉप, ऐसा करके आप स्टॉप हो जाओ। फिर आप करो, फिर उठो, फिर उठो, फिर उठो। उठना जरूरी है। अगर आप उठेंगे नहीं, उपराम नहीं होंगे, तो अवस्थाओं को, आप कर्मयोगी है, आप कर्मयोगी भी बन सकते हैं, आप विदेही भी बन सकते हैं। विदेही माना क्या? देह से अलग होने की स्थिति, माना विदेह, देह से विगत, विगत माना अलग। तो विदेह माना क्या है? हाँ, दीदी बीज रूप और देह में यही हाँ, कोई भी अंतर है क्या? सिखा सकते हैं। विदेह माना देह से न्यारा बनने की स्थिति। तो देह से न्यारा बनने की स्थिति में पहले अपने आप को आत्मा तो समझना पड़ेगा ना। मैं ये देह नहीं, रेखा चित्र में यही लिखना है
जो आपको समझ में आता है। जैसे मैंने अभी समझा है ना कि ये जो अनुभूति है ना, कमेंट्री है। तो रेखा चित्र में क्या लिखना है कि बीज रूप अवस्था माना संपूर्ण पवित्र अवस्था, संपूर्ण शांत अवस्था, संपूर्ण मौन विकार मुक्त मौन अवस्था, संपूर्ण, देखो विकार मुक्त नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव, विकार माना नेगेटिव शब्द आया, तो गुण गुण युक्त अवस्था ऐसे लिख सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन में आप स्पिरिचुअलिटी में कभी नेगेटिव चीज नहीं आती, तो आप विकार न लिख करके गुणों से युक्त अवस्था कहते हैं। विधेय और बीज रूप की मैं बात बोल रही हूँ ना। बीज रूप माना क्या कि अंतर से, मतलब पूरा संपूर्ण रूप से आपको परमात्मा के साथ का अनुभव करना है। और विदेही अवस्था क्या कि देह से अलग अपने आप को देखना है, देह से अलग। कभी कभी ओम हम बहुत शांति। देह भान में आ जाते हैं ना, तो देह भान में आते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और कभी कभी देह भान में, अरे तुम मुझे क्या सिखाओगे, हाँ मैं इतनी बड़ी वक्ता हूं और आप मुझे बोलना सिखा रहे हो। तो ये हमारा देह भान हुआ। तो देह भान को मिटाना, देह से परे जाना, उसको विदेही अवस्था नहीं। निराकारी अलग चीज है। देह से अलग होना और फिर अपने आप को आत्मा समझना, उसको निराकारी कहते। शरीर में समझ के अपने आप को वो आत्मा की स्थिति है। निराकारी जो है वो आत्मा की स्थिति है। देह से अलग होना वो ज्ञान है, नॉलेज है। देखो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा महीन डिफरेंस होता है हर एक चीज में। वैसे तो आप बोलो कि हम योग में तो परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन परमात्मा को याद कैसे करते हैं, उनका अनुभव कैसे किया जाए। अगर अनुभव नहीं होता है तो बार 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 उसको घोटो। तो जब घोटेंगे, अपनी घोट तो नशा चढ़े कहते हैं ना, तो उसको घोटना पड़ता है। अब घोटना पड़ता है, उसको विदेही अवस्था कहते हैं कि बार बार देह से विदेह, देह से विदेह बना। निराकारी अवस्था तो हम समझते हैं कि आत्मा निराकार, परमात्मा भी निराकार है, उसका आकार निराकार। और उस अवस्था में टिकना बार 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 बार, उसको निराकारी दी, अवस्था कहते हैं। दीदी ओम लेकिन शांति। यहाँ बीज रूप अवस्था, मैंने दादी का बहुत आपको बेटर एग्जाम्पल बताया और इसमें कमेंट्री दी हुई है, आप देखिए। ये कमेंट्री में से ही आपको पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे संपूर्ण मौन की स्थिति आप वेब में लिख सकते हैं। बीज रूप अवस्था माना क्या, संपूर्ण मौन, संपूर्ण मौन, थोड़ा भी नहीं। कभी कभी हम मौन में रहते हैं ना, तो कोई आकर के हमें बोलेगा ना कि बात करेगा और हमारा मौन है, तो हम क्या बोलते पता है, हम्म तो आवाज तो कर ही रहे हैं, बात तो कर ही रहे हैं, तो वो मौन की स्थिति नहीं हुई ना। मुंह हमारा मौन है लेकिन मन मौन नहीं है ना। तो मन भी मौन में हो, मुख भी मौन में हो, और संपूर्ण मौन की स्थिति बीज रूप अवस्था, निर्संकल्प अवस्था ये भी लिख चीज। सकते हैं ना तो दीदी? ये आपको लिखना है। फिर ओम हद शांति की मैम। शांति, किसी कारणवश हमने पूर्ण सारे मौन, क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं सभी दिन बेहद के, की तो शांति, फिर परमात्मा के समान का अनुभव। बीज रूप में क्या होता है, जैसे कबीर कहते हैं ना, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ गीतो ज्ञानी। मतलब अद्वैत की भावना कि परमात्मा में दीदी लीन आपकी हो आवाज जाना, नहीं आ रही उसको है। कहते हैं बीज रूप। माना एक घड़ा है, वो पानी से भरा हुआ है और समुद्र में है। पानी से भरा हुआ घड़ा समुद्र में है, और अगर वो टूट गया तो वो पानी क्या हुआ, घड़े का पानी समुद्र के पानी में घुल मिल जाता है। फिर आपको कहा जाए कि ढूंढो घड़े का पानी कहाँ गया इसमें, तो आप ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए हाँ, निर्संकल्प अवस्था हुई हुई ना, निर्संकल्प अवस्था माना परमात्मा के समान स्थिति, मैं परमात्मा में लीन हो गई बस, वो बीज रूप अवस्था है। तो डायग्राम में ये सब लिखना है आपको। ये देखो इसमें लिखा ही है, बीज रूप माना भौतिकता से परे,
माना संपूर्ण स्मृतियों से भी अलग, सिर्फ परमात्मा के समान की स्थिति, माना परमात्मा में खो जाना उसको, और वो खोए हुए रहना, टिके रहना, टिके रहना। दादी जो है ना वो दीदी बीज रूप अवस्था में दीदी टिकी हुई, आवाज आ रही है? हम आवाज आ रही टिके है हुए। दीदी? आवाज आ दीदी रही कुछ है हमारी? लोगों को आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको आपकी हमारी आवाज आवाज आ ना रही मेरे को सुना ही नहीं देती, थोड़ा आवाज बड़ा है है? तो मेरा आपको हमारी आवाज आ रही है? ऐसा है। आप लोगों की आवाज आप में सबको नहीं सुन सकते? उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल इशू पहले दिन से नहीं, है, वो तो कोई चैट बात नहीं, बॉक्स चैट में ही जाएगी। एक्सपीरियंस तो तब करेंगे ना ये जब आप उसको सबके उसमें समझेंगे, होगा क्योंकि इस वो चीज दीदी की का चैट आवाज नॉलेज आ होगा, रही है इसकी हमें, शायद डेफिनेशन हमारी पता दीदी के होगी। पास कम जब जाती आपको है। डेफिनेशन देखो देखो समझ में बोला नहीं जा रहा है ना। आएगी तो आप योग ही नहीं लगा पाएंगे। योग क्या है उसकी डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती। तो इस प्रकार से बीज रूप अवस्था की बात मैं कर रही थी, वो यही है। आप लोगों को सबको समझ में आ गया ना? दीदी कुछ लोगों को आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ लोगों तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो मेरी आवाज, मेरे को आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही है, बहुत धीरे धीरे धीरे। मैं मेरी आवाज जो फुल करती हूँ ना तो हमें नीचे हो आवाज जाती है, पता नहीं ये टेक्निकल इश्यू है। दीदी को आती है, मुझे आ हाँ, रही है हमें आ आपकी रही है। आवाज। मुझे आपकी आवाज नहीं पर लिखा हुआ समझ में आता है, तो हमें इसीलिए आपकी मैं लिख आवाज के आ ये रही है को दीदी, हमें आपकी आवाज आ रही है, आपके पास हम शायद हमारी आपकी सबको आ आवाज, रही है मेरी आवाज। आवाज आपको आ रही है, लेकिन आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही, मैं ये सुन तो नहीं हाँ पा अच्छा है रही हूँ। दीदी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये तो बहुत मेरा अच्छा वॉइस है। परफेक्ट है, पर आप लोगों का जो मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ ना, वो बात है। तो आप लिखते हैं तो उसका मैं जवाब दे रही हूँ। अब आता है 1.9.4, रीजॉइन करूँ ऐसा? अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। नहीं। तो फिर वो चली जाएगी। हाँ लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था, ऐसे ही सुनना था ना सबको, कम से कम सुनाई तो दे रहा था। और कई लोगों को दीदी की आवाज नहीं आ रही है, हम्म, दीदी सिस्टर। जिनको नहीं आ रही थी उनको रिजॉइन हाँ रिजॉइन होना था। हाँ, उन ओम लोगों शांति। को हाँ होना उनको था। भी रिजॉइन होना था। ये सही अ, है। ओम शांति, किसी कारण से हमने एक्सप्लोरिंग द वैल्यूज के सारे क्लासेस अटेंड नहीं किए, तो क्या कोई बता सकता है क्या कि वेब डायग्राम्स में क्या लिखना है? वेब में डायग्राम मैंने में कहा जो ना यही तो लिखना है कि पहला लिखो संपूर्ण मौन की स्थिति, दूसरा लिखो कि संपूर्ण पवित्रता की स्थिति, तीसरा लिखो संपूर्ण शांति की जो स्थिति हमारी, हाँ, फिर निराकार की अवस्था, वो आप लिख सकते हो ना, है ना, देह से परे। तो ये सारी बातें लिख सकते हो आप। दीदी हाँ हमारी इंग्लिश की बुक है, तो इसमें क्या हम हिंदी में ये लिख सकते हैं कि हमें इंग्लिश में ही लिखना है? हाँ ना, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही लिखो आप। ओके थैंक यू। कभी दीदी कभी इंग्लिश हम का टर्म्स एक्सप्लेन कर दीजिए। हिंदी को इंग्लिश में लिख देते हैं, एक आध वर्ड, तो गलत तो नहीं होगा? हाँ, ट्रांसलेशन नहीं करना है क्यों आपको, होगा, करना वही क्या है। लिखना पड़ेगा ना हमें, वही तो। अब आता है 1.9.4। अब मैं दीदी क्या आप करूं जब स्क्रीन आप क्यों नहीं वीडियो आ रही है? विजिबल, मैंने आपने बोला कि फिर से आप ज्वाइंट हो, रीजॉइन, तो नहीं मैंने नहीं रीजॉइन दीदी, किया। आप बोल वीडियो की कोई दीदी, बात आप नहीं, आप पढ़ाते कराइए, आप क्लास पढ़ाते कराइए आप पढ़ाइए, प्लीज, आप कम से क्लास कम कराइए। ये सुनाई दे रहा है टेक्निकल दीदी इश्यूज आपको। आते रहेंगे ना, तो आपको जो जानना है वो नहीं जान पाएंगे। नहीं नहीं दीदी दीदी, वीडियो की कंटिन्यू कीजिए दीदी, वीडियो नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप हाँ कोई बात बोलते नहीं, जाइए, जी हाँ जी बोलते आवाज आ जाइए रही है आप। हमें। ये टेक्निकल टीम का इश्यू है, मैं फिर से रिजॉइन करूँ ऐसा है? नहीं दीदी नहीं 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 चलेगा। नहीं दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए, हम लोग सबको सुनाई दे रही है आपकी आवाज, आप कंटिन्यू हाँ कीजिए। उन्होंने ऑलरेडी एग्जिट कर लिया। ओह माय गॉड, वो आवाज चैट बॉक्स ज्यादा में प्लीज, इम्पोर्टेंट है, वीडियो कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। डेफिनेटली। चैट बॉक्स पे प्लीज उनको कुछ भी मत लिखिए। हाँ, अदरवाइज कल भी आधा बात हम लोग सुन नहीं पाए थे एटलीस्ट उनका। आगे वो सुन पा रही थी वीडियो के बिना, हाँ चलो अच्छी वही बात थी ना। तो, हाँ हाँ फरिश्ता प्लीज। रूप की स्थिति का चिंतन कीजिए। अब आया है फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता स्वरूप में आप क्या लिखेंगे? फरिश्ते कैसे होते हैं? लाइट। हम्म लाइट। लाइट होते हैं, यस, लाइट होते हैं, सफेद प्रकाशमय होते हैं। हाँ फिर क्या होते हैं? पवित्र। कोई भी पवित्र होते। चीज
आकर्षित नहीं करती हो, देह के आकर्षण से है ना? मुक्त रहे। कोई भी सभी दुनिया की चीजों से परे, आकर्षित नहीं कर, आकर्षण से दूर। आकर्षण से दूर। फिर और क्या है? उड़ते रहते हैं। सभी से ऊपर। पवित्र होते हैं। पवित्र होते हैं। लाइट यस, से लाइट एकदम पवित्र होते हैं। यस। फिर न्यारी और प्यारे लाइट। प्रेम से भरपूर होते हैं। हाँ, स्नेह प्रेम से भरपूर होते हैं। फिर हर चीज को करने में चुटकी से, मतलब स्फूर्ति होती है उनमें। लाइट हाउस, माइट थकावट हाउस। वाले नहीं होते। और हाय हाय लाइट करने हाउस, वाले माइट फरिश्ते हाउस। नहीं होते। और तो इसीलिए सबसे फिर हमेशा आनंदित होते, खुश होते हैं, आनंद है ना? और सबको सुख तो देते ये हैं। सब चीजें और आपको वेब पे लिखनी है कि फरिश्ते कैसे होते हैं। सबको सुख अब देते आप हैं। उसकी अनुभूति कीजिए कि मैं आत्मा शांत हूं। फिर परमात्मा ने मेरे को, मेरा जो जीवन बनाया वो फरिश्ते के समान बनाया। तो फरिश्ते की ड्रेस कैसी होती है? ताज भी होता है, उसके पास जादू की छड़ी होती है। कौन सी हाँ, जादू की छड़ी होती है? वो सब। सुख, सहयोग। ये तो ठीक है, वही, किसी से आकर्षण नहीं होता, मना फर्श से रिश्ता नहीं, मना किसी का आकर्षण नहीं, आकर्षण से मुक्त। लेकिन उसके पास कौन सी वो जादुई छड़ी होती है? एक सबको सेकंड में सबको खुश कर देते हैं, हाँ? दुख दूर करने की ये उसके पास ये छड़ी होती है। लोग कई बार कहते हैं ना आपको कि भाई आपको देख करके ना हमारा सारा दुख हम भूल जाते हैं, आप इतने अच्छे हो, आपके वाइब्रेशन इतने अच्छे हैं, तो समझो कि आप फरिश्ते बन गए। विश आपको पूरी करने अगर की भी शक्ति होती इस है। प्रकार विश से कोई पूरी करने कहे की। कि आपके आसपास रहना मुझे अच्छा लगता है, आपका सानिध्य मुझे अच्छा लगता है, आपका एक गुड वाइब्स जो है मेरे अंदर आती है, वो आपकी गुड वाइब्स मुझे अच्छी लगती है, खुश करती है, शांत करती है, तो समझो आपका फरिश्ता स्वरूप बन गया। आप आए जैसे फरिश्ता आया। हाँ, वो सकाश देने की वो यही बात है। तो फरिश्ते में तो ज्यादा आपको समझाना नहीं पड़ेगा, मैं समझती हूँ। तो ये हम आगे सब चल के अब हैं। आती है एक रस अवस्था। एक रस अवस्था माना क्या? समरस अवस्था। समरस अवस्था माना क्या? देखो, आप इसमें योग की कमेंट्री पढ़ेंगे ना, उससे रिलेटेड चीजें हुई है उसमें, इस कमेंट्री में। समरस माना क्या? अच्छा लडोल। निंदा स्तुति में अच्छा एक समान। टेबल। निंदा स्तुति में एक समान। एक समान, हाँ ठीक है। चाहे फिर निंदा चाहे स्तुति। लाभ हानि, वो अपयश, समरस माना क्या? मान अपमान। प्रकृति के साथ सामंजस्य, हर चीज के साथ सामंजस्य। हाँ, कैसा भी व्यक्ति हो उसके साथ उसकी अच्छी बनती है, चाहे देवता हो तो भी अच्छी बनेगी। माना अजात शत्रु जिसको हम कहते हैं ना, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और वो हर चीज में, अगर भोजन मिला तो भी खुश, स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। अब वही बैलेंस में रहने वाली, माना स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति। गीता में जो स्थित प्रज्ञ की बात कही है ना, वो ये समरस अवस्था की बात है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख में, दुख में, निंदा अपमान में, मान में, अच्छे अपमान में, तो माना आवाज नहीं जा रही हर है ना। चीज में यश वो खुश है, शांत है, वो संतुष्ट है। तो समता। सबसे बड़ा संतुष्ट वाला व्यक्ति, संतुष्टता जीवन में हो, ये हाँ, इम्पोर्टेंट स्टेज का बता रहे तो हैं, ये इम्पोर्टेंट स्टेज। दूसरों को भी खुश करने वाला है। तो ये चीज जो है वो आपको समरस बनाती है, ये समरसता की अनुभूति है। अब जो है लास्ट एक 1.10 1.10 है योग की शक्ति की अनुभूति। अब ये योग की शक्ति की अनुभूति है, ये लास्ट वाला है शायद। 10 वाला लास्ट वाला है। तो इस लास्ट वाले में आपको योग की शक्ति की जो अनुभूति है, अब आपको ऐसा कैसे लगे
कि मैं योग अच्छा कर रहा हूँ? आपको कब लगता है ऐसा? हाँ, कि आप योग अच्छा कर रहे हैं ऐसा? जब हमारी कोई भी अथक परिस्थिति आती है महसूस तब करना। नहीं, योग के बाद खुशी और आत्मा और एलिवेटेड शांति का महसूस अनुभव करना, होना। मतलब एनर्जी से भरपूर। कुछ भी होता है नहीं। हम लोग स्थिर रहते हैं, हम्म, लाइट रहते हैं, परिस्थिति को हाँ, इजी वे से क्रॉस करते नहीं, हैं। देखो, आप जब योग में बैठते थे ना, पीस और हैप्पीनेस तो योग में ठीक है, लेकिन साइलेंस में रहना अच्छा लगता है, ये भी ठीक है। योग में तो साइलेंस में रहेंगे तभी तो योग में बैठेंगे ना। लेकिन आपको जब आप योग में बैठते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैं पहले थी ना, जब मैंने योग नहीं किया उस समय, और अब जब मैं योग कर रही हूँ, उन दोनों चीजों में कुछ डिफरेंट है। माना डिफरेंट क्या है कि जो योग नहीं करती थी, नहीं नहीं, बड़ी बात बड़ी नहीं लगे ऐसा नहीं, इसमें योग की शक्ति का आप अनुभव कैसे करेंगे? नहीं, सब कुछ इजी ऐसा भी नहीं है। वो तो परिस्थिति आने आप पर योग आप करने इसमें के रहेंगे। बाद की बात है, परिस्थिति आने लेकिन पर मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें अनुभूति करना है, योग की शक्ति, योग एक शक्ति है, ऐसा आपको अनुभव करना है। संस्कार परिवर्तन तो वो होगा, लेकिन यहाँ बात अलग चीज है। परमात्मा आपके साथ ये भी नहीं, योग की शक्ति, आप योग कर रहे हैं ऐसा आपको कैसे पता चलेगा? ओ हाँ, परिस्थिति तो में पैनिक, ये सारी अलग बात है, हाँ, लेकिन योग कर रहे हैं तो आपको स्वपरिवर्तन का नहीं, स्वपरिवर्तन नहीं, नहीं घंटों बैठकर योग कर सकते हैं ये भी नहीं। देखो आप लोग गलत गलत मेरा संकल्प बाबा का संकल्प, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अशरीरी अनुभव भी नहीं। आपको मैं जो कह रही हूँ इसमें कि आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति। आपको क्या लगेगा कि आत्मा जब शक्ति की आपके अनुभूति। अंदर आप योग करने बैठेंगे ना, तो मैंने क्या बोला कि पहले आप योग नहीं कर रहे हैं और अब आप योग कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस आपको टोटली विजिबल होगा कि ये डिफरेंस आ रहा है। क्या कि योग से ऊर्जा जो है वो, इनर पावर जो है वो डेवलप हो रहा है। अब इनर पावर डेवलप हो रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा? कि आपको जैसे कबीर कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, आसपास की कोई चीजें मेरे अंदर, लेकिन बस हरि मेरो पीर में हरि की बहुरिया, वो कहता है। तो मेरा परमात्मा के साथ इतना गहरा संबंध बंध जाने के बाद, जो देखो आप लोग अभी भी नहीं समझ रहे हो, हर बात से उपराम वो सब ठीक है, लेकिन योग की शक्ति का अनुभव करना, वास्तव में योग मैंने किया, ऐसे तो आप घंटों बैठोगे, मैं उपराम स्थिति में हूं, मैं परमात्मा की याद में हूं, है ना, मैं हल्का महसूस कर रही हूँ, मैं खुश खुश महसूस कर रही हूँ, ये नहीं, ये नहीं। आप स्वयं कर्म में परिवर्तन भी नहीं, यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं वो आप लोग कोई समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जो समझा रही हूँ, हो सकता है आपके अंदर कुछ दूसरा चल रहा हो, और मैं जो समझाना चाहती हूँ अभी भी आप कोई समझ नहीं पा रहे हैं। प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग अभी कुछ मत लिखिए, दीदी जो बोल रही है पहले वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा, क्योंकि इसमें दोनों का टाइम जा रहा है, दीदी को बोलना पड़ रहा है, आप नहीं समझ रहे हो, फिर टाइम चला जाएगा, इसलिए प्लीज कोई मत लिखिए, देखो, दीदी आप आंसर देखो, दीजिए। जब हम योग में बैठते हैं ना, तो सबसे पहले हम योग में बैठते ही ये अनुभव करते हैं कि मुझे खुशी मिल गई, मुझे मैं फरिश्ता बन गई, मैं बीज रूप में, नहीं, ये नहीं। योग जो है वो क्या है, पहले उसको हमने समझा
योग करना मना क्या? योग के लिए व्यक्ति का आध्यात्मिक होना जरूरी है। तो जब हम आध्यात्मिक बनते हैं ना, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा आती है। तो योग से हम स्पष्ट रूप से देखते हैं क्या डिफरेंस दिखाई देता है। पहले हम जो नहीं थे, अब हम हो रहे हैं योग के कारण। तो योग की ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे मुझे पता चल रहा है? तो वो हम डिफरेंस देख रहे हैं। क्या डिफरेंस देख रहे हैं? कि मैं पहले से अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। हाँ, मेरे अंदर ऐसी कोई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वो ऊर्जा का संचार जो मुझे ऐसा लगता है ये कोई शक्ति है। और वो शक्ति कहाँ से आई? फिर हम उसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि मेरे अंदर ये शक्ति कैसे आ रही है। तो आप योग में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी मेरी जो इनर पावर है वो मेरे अंदर इतनी शक्ति थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो जब पता चल रहा है कि मेरे अंदर का जो मेरा जो इनर पावर है वो डेवलप हो रहा है, और डेवलप होते होते मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन किस रूप में हो रहा है? तो मैं जो पहले जिस बातों के लिए डरती थी, आज मैं उस बातों के लिए डर हट गया मेरा। मना मेरी बॉडी में ऊर्जा का संचार, तो मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर। बाबा कहते हैं ना, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान की अनुभूति जब मैं योग में बैठती हूँ तब मुझे होती है, वास्तव में होती है। फिर जो है आपने जो ये कैप्शन लिखे ना, उसके बाद योग के बाद, योग की शक्ति आ जाने के बाद ये सारी चीजें आती है। मैं खुश रहने लगी, मैं सकाश देने लगी, मैं फलाना करने लगी, मैं वो करने लगी, मैं फरिश्ता हो गई। ये जो आपने लिखा था ना अभी, वो सारे क्वेश्चन योग की शक्ति के अनुभव के बाद आता है। कौन सा अनुभव के बाद आता है? तो ये सब चीजें आती है। सार रूप स्थिति की अनुभूति, अतीत को भूलने और वर्तमान का आनंद लेने के में समर्थ होने की अनुभूति, ये योग की शक्ति की अनुभूतियां है। स्वास्थ्यवर्धक शक्ति की अनुभूति, मैं एकदम शरीर में से मेरा रोग भी चला गया, फिर लास्ट में मैं हल्की हो गई, फरिश्ता स्वरूप। तो ये योग की शक्ति है, ये योग की शक्ति की अनुभूति है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको योग की शक्ति के बारे में पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर ये चीज डेवलप हो रही है, इसका मतलब मेरा योग सही दिशा में लग रहा है। अगर कई लोग क्या बोलते पता है कि मैं ज्यादा योग करती हूँ, अमृत वेला उठती हूँ ना, जिस दिन मैंने अमृत वेला बहुत अच्छी तरह से किया ना, उसी दिन परिस्थितियां आती है, उसी दिन समस्याएं सामने आती, मैं क्या करूं? इसीलिए फिर मैंने अमृत वेला करना छोड़ दिया। ऐसा लोग समझते। तो परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन परिस्थिति को सामना करने की शक्ति आती है योग से। हर चीज की शक्ति आती है योग से, क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं तो परमात्मा से शक्ति लेते हैं, और वो परमात्मा जब हमारे अंदर शक्ति डालते हैं ना, तब हम ऊर्जावान बनते हैं, तब हम स्वास्थ्यवर्धक चीज है ये। ऐसे ऐसे ही नहीं इसको मेडिसिन कहा गया। मेडिटेशन मेडिसिन क्यों है? शक्ति आती है, मिटता है, गलत धारणाएं मिट जाती है, तो वो काटती है। योग से हमारे पाप कर्म विकर्म कटते हैं, कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको योग की शक्ति कहा गया। तो आप अनुभव करेंगे कि मेरे अंदर जो विकार थे, पहले मैं गुस्सा बहुत करती थी, क्रोध बहुत करती थी, तो योग करने से क्या होगा? मेरा क्रोध खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं अनुभव करूंगी योग जो है क्रोध को काट रहा है। इसलिए योग को अग्नि कहा गया, कि विकारों को भस्म कर रहा है, जला रहा है। इसीलिए ये योग की शक्ति है। समझ में आया? अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ सबका? जी 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 दीदी, परफेक्ट, थैंक यू दीदी। इतने सालों से ज्ञान में थे पर अभी पता चला एग्जैक्ट। थैंक यू सो मच। ऐसा ही होता है। इस कोर्स को
पढ़ने के बाद मैं 24 साल से हाँ। ब्रह्मा कुमारी संस्था में हूँ, लेकिन 24 मतलब अभी मेरे को 35 साल हो गए, लेकिन 24 साल के बाद मैंने ये कोर्स किया। ज्ञान में आने के, ब्रह्मा कुमारी बनने के 20 साल 24 साल के बाद 2011 में जब ये कोर्स डेवलप हुआ ना, तो उससे पहले ये वैल्यूज को जानने की कोशिश की। तो पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते इसके एक एक वर्ड्स को हम समझ पाए कि वास्तव में तो मुझे ऐसा लगा कि तो अभी 20-24 साल से मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो इसका आज मतलब दीदी क्या हुआ कि 24 साल मेरे ऐसे ही गए? लेकिन नहीं, 24 नहीं साल में मैंने जो भी किया पॉजिटिव किया, तो किया। वो पॉजिटिविटी बढ़ते 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 शक्ति हो गई, और बाद में फिर ये सब चीज मुझे पता चले। तो दीदी एक योग चीज शक्ति बताइए। इस प्रकार हाँ है, समझ में आया? जी तो जी अब जी। जो है वो आप प्रश्न पूछ सकते हो, हाँ 5 जी, मिनट एक लास्ट एक बची है। एक चीज बताइए कि आप हमने लोगों के जो पहले। प्रश्न है, पर मेरी आवाज, आप लोगों की आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए। थोड़ा हाँ जी, जोर आवाज से आ रही वहां है से बोले आपको? थोड़ा हमको भी। स्पीकर ज्यादा करो ना मेरा। हाँ, थोड़ा जोर से बोले। हाँ जी, है कल तक हमने पढ़ा था राजयोग के बारे में और आज हमने पढ़ा योग के बारे में, तो दोनों में अंतर बहुत ज्यादा समझ नहीं आया जी। क्या समझा? कल तक आप हम चैट बॉक्स में राजयोग लिखो। मेडिटेशन के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमने योग शक्ति के बारे में पढ़ा। तो अब इसमें हम्म कैसे अंतर डिफरेंशिएट करेंगे कि राजयोग मेडिटेशन और योग में क्या अंतर हुआ? अरे भाई, राजयोग ही तो हमारा योग है ना ये, क्योंकि दूसरे योग तो हम कर नहीं रहे हैं ना। हम कसरत नहीं कर रहे हैं, हम वो सब उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये योग की शक्ति में ना, क्या राजयोग की ही शक्ति है, एक ही है। यहाँ पर उसकी अनुभूति करनी हमको। भाई जी वो राजयोग जो बोल रहे हैं ना, वो मतलब योग में ही है, बस इसमें राज नहीं लगा के योग योग शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन ये एक राजयोग के अंदर ही आता है, वो एक बोलना मिनट। चाह रही हूँ। राजयोग मीन्स हमें ये पूरा जो नॉलेज मिल रहा है ना, उसको, ये जो योग है उसके अंदर जो मेडिटेशन ध्यान है वो उसका इंक्लूडेड पार्ट है। बट राजयोग इज पूरा का पूरा, ये जो नॉलेज हमें मिल रहा है हम कि राजयोग को आध्यात्मिकता ही का योग नॉलेज, बोल वो रहे हैं। राजयोग। और जो हम ध्यान करेंगे ना उसी के रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी, मतलब परमात्मा के साथ कनेक्ट होना, खुद को देखना और वो फील करना एक अवस्था में बैठ के, वो है योग। तो राजयोग का एक पार्ट योग, ये मेडिटेशन इज योग, बट राजयोग इज पूरी स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज, और ये कैसे करना और है ये किसी सब को कुछ पूछना है? हर शिव की याद रहेगी, आंखों में समाया होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा। पेज 23 और सर 25 को रिफ्लेक्शन में लिखते हैं, हमने इसमें क्या क्या प्रैक्टिस डिफरेंस की, होगा? कैसे प्रैक्टिस की है वो लिखना है, और रिजोल्यूशन में हमें क्या करना है आगे, क्या हाँ, आगे और बढ़ाना आगे आगे हमें चाहिए। हाँ, इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है। क्या करना है वो लिखना अच्छा है। अच्छा। सिस्टर, ये स्पिरिचुअल और वेब साइकोलॉजी की डायग्राम्स जो में बुक क्या है वो कि किस उस सब्जेक्ट की है, टॉपिक मतलब के बारे किस में मनन चिंतन करके लिखना है कि वो कैसी चीज होती है, क्या होता है उसमें, क्या अनुभव किया। सॉरी मैं सुन नहीं पाई, क्या वो बोला? देखिए ये सिस्टर, जैसे 1.8.1 है, निकालो आप, उसमें है एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो वेब दिया है, बट उसके फ्रंट सामने वाले पेज में आई एम अ बीइंग ऑफ पीस लिखा है, उसके सारे जो लिखे आई आई अ लवफुल बीइंग, अ हाँ बीइंग ऑफ लाइट। हाँ तो ये सारे हमें इसमें मेंशन करने हैं। मुझे अभी समझ आया आज जाके, लास्ट डे, क्योंकि अभी जब दीदी ने लास्ट भी हमें चैप्टर कराया उसमें योग की अवस्था बोला ना कि कैसे अनुभव, तो उसमें जो लास्ट ये सारे नहीं हाँ बोले, हाँ कि स्वास्थ्यवर्धक, फिर हाँ ये कौन सा लिखा हाँ है मैंने, तो ये हाँ, सारी चीजें ये इस पे लिखना है डायग्राम में। और नेक्स्ट पेज फिर वाले यहाँ में पे उसके उसमें क्या डिफरेंस है? 25 जी पेज पे, 25 नंबर पेज पे है और 23 पेज पे, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? 25। उसी के बाद 1.8.2.2। हाँ, तो इसमें विदाउट इट आई कैन,
इसमें भी हमें एक्सपीरियंस ही लिखना है, और जैसे डायग्राम में ये सारे पॉइंट्स दिए हैं आई ना। बिकम अवेयर ऑफ अनदर बीइंग, इसमें क्या मतलब होगा? आई बिकम अवेयर ऑफ अनदर बीइंग। एक सोल के बारे में है, एक सुप्रीम सोल, हाँ, सुप्रीम सोल डिफरेंस तो कैसे सुप्रीम। इसमें एक सेकंड लास्ट लाइन दिया है, आई बिकम अवेयर ऑफ अनदर बीइंग, इसका क्या? हाँ, अनदर बीइंग is supreme soul. See, I am the soul, and supreme soul is when I I became of another being का meaning अनदर होता बीइंग है। सुप्रीम सोल के लिए यूज किया हाँ, इन्होंने। नहीं, अनदर बीइंग का मीनिंग होता है मैं दूसरे को भी सोल के रूप में देखता हूँ। ओके ओके। और आज शायद लास्ट क्लास थी तो बहुत सारी चीजें तो मिस हो गई है आगे की, तो नहीं वो लास्ट क्लास नहीं है, लास्ट क्लास ट्यूसडे को है बहन। हाँ, एक और लास्ट है, क्लास एक है, ट्यूसडे दो को है। 26 को अच्छा है। अभी 26 तारीख को एंड होगा, तो जितना भी 5 यूनिट्स तीनों बुक के बचे हुए हैं वो 26 तारीख को होंगे। लास्ट क्लास 26 तारीख को है, मंगलवार। जी जी एम्बॉडीमेंट स्टेज धन्यवाद। के बारे में बता सकता है कोई, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? एम्बॉडीमेंट स्टेज समझ नहीं आई थी। हाँ, वो एम्बॉडीमेंट इज एक रस अवस्था। मतलब एक रस कैसे, अवस्था, कौन से वाली होती है? एक रस अवस्था इज वेयर स्थित प्रज्ञ बोला उन्होंने, समरस दैट इज गेटिंग अलोंग विद एवरीवन, स्थित प्रज्ञ स्टेज। और दूसरा हम एक रस को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि एक रस का अर्थ होता है कि हम फ्लक्चुएट नहीं होते हैं बातों में। दैट इज व्हाट, यस यस यस, ये भी हो सकता है। उसमें वो डायग्राम में लिख सकते हैं। हाँ जी, जब एक रस अवस्था है तो क्या क्या होता है? एक तो हम इमोशनली फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, दूसरा कि हम लोगों को दिल के मनुष्य ये अवस्था क्या हम योग में एक्सपीरियंस करते हैं या योग हाँ करते जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। योग का रिजल्ट है ये, नहीं, योग का नहीं, रिजल्ट नहीं वेट एक्चुअली का जब योग हम में योग नहीं, में होते हैं जैसे ना, ना सुनिए, जैसे ना हमें जैसे हमें कुछ किसी ने अप्रिशिएट किया, हमारा कुछ अच्छा हुआ, और तो हम खुश हो जाते हैं, और कुछ कंटिन्यू ये चल रहा है। कुछ बार हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, या कुछ ने हमें हमारी गलती थोड़ी दिखाई, तो हम थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। भले हमें बुरा नहीं लगता, बट हम तो ये सारा जो होता है ना अप एंड डाउन, वो नहीं, एक रस मतलब योग भले में तो अच्छा भी हुआ। नहीं, मेरा सिर्फ ये कंसर्न था पूछने का कि ये योग में रहकर तो अवस्था नहीं है ना, ये तो उसके बाद के नहीं, ये कर्म के समय की अवस्था है ये। जस्ट 1 मिनट, व्हाट आई अंडरस्टूड ये क्या है, फर्स्ट आता है वो एक्सपीरियंसिंग का, ब्रेनस्टॉर्म करके हम क्या क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन दिस स्टेज हम वेब डायग्राम में लिखेंगे। व्हाट ऑल इज एक्सपेक्टेड, मतलब व्हाट इज द आउटकम। फिर जो मेडिटेशन कमेंट्री दी गई है उसी प्रकार से हम मेडिटेशन करेंगे, हाँ, बिकॉज वी नो। और फिर करने के बाद जो हमने लिखा है, हाँ, वो एक्सपीरियंस की, वो हमने एक्सपीरियंस किया कि नहीं, जो वेब डायग्राम में लिखा है ना, ये हमें वो हम कमेंट्री से भी क्लियर हो जाएगा ना, एक रस अवस्था क्या बताना चाहिए। हाँ, कमेंट्री में हो जाएगा। किससे क्लियर होगा? क्या है कि जब भी परिस्थिति आती है ना, जब आपको कोई तकलीफ आती है, उसमें आप बिल्कुल स्थित पे के रहते हैं। सपोज किसी ने कुछ आपको गलत बोल दिया, मेरा यही तो था आपको पूछने फील का नहीं होगा। कंसर्न कि ये योग के बाद तो हम अनुभव योग के बाद करते के हैं बाद जब हम एक्सपीरियंस है ना, योग के आपके बाद ही संस्कारों अनुभव में करते परिवर्तन है। ये जीवन की सिचुएशंस लेकिन में अनुभव ये करने वाली योग में रहकर तो नहीं अनुभव करते, उस तो समय योग तो के आप बोल बाद सकते ये हैं शक्तियां जो हमने प्राप्त की उसको यूज करने का मतलब, यूज करने जब का। पूरे यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो परिस्थितियां तो बाद में, एग्जाम आई है ना, एग्जाम सपोज कहीं मिला, किसी ने कुछ आपको बोला, आपने शक्ल देखा उसको बुरा लगा, या किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको बुरा लगा, वो एक रस है, वो आप उसमें तो डिविएट होते रहते हैं, अचल अडोल होते रहते हैं। लेकिन उसमें एक रस में क्या है कि किसी भी स्थिति में आप बिल्कुल स्थित हैं, कोई आत्मा स्वरूप में, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क, कुछ कह दिया इसके संस्कार, ठीक है ना। इस तरह से जब आदमी को फील नहीं होता ना, तब वो एक जिसको कहना चाहिए स्टेबल रहता है। तो ये तो इन्होंने ना, जैसे योग जो कमेंट्री लिखी हुई है ना, मैंने उसको पढ़ रही थी, यही चीज जो हम बाहर एक्सपीरियंस करते हैं, यही हम योग में रहकर भी एक्सपीरियंस कर हाँ, सकते हैं। फर्स्ट ना, हम जब योग में थे तब हम विजुअलाइज करते हैं कि ऐसा हमारे कंपेनियंस हैं, दे आर ऑल आत्मिक स्टेज से देखना, सभी देखना,